हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो और जो 60 तक लाना चाहते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, 50 60, मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ये वीडियो उनके लिए, जिन्होंने पढ़ लिया है और रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं। अपने टाइम को वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें। जिन्होंने अब 1-2 दिन, कल का पेपर है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक दिन बचा है, खाली रात है और आज का दिन है, तो उनके लिए वीडियो स्पेशली है। 1 डे स्ट्रेटजी उनके लिए है जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है, वो सैंपल पेपर लगाए बेहतरीन और उनका काम वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में क्या वो पढ़ लें ताकि आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाए। तो बेटा आपको कुछ चैप्टर बता रहा हूँ, सिर्फ उतना पढ़ के चले जाओ, गारंटीड आप एग्जाम पास भी हो जाओगे और एक एवरेज मार्क्स के साथ क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो इसमें पढ़ लो वो टॉपिक है बेटा आपका, आपके लिए सबसे आसान पड़ेगा थ्योरी ऑफ डिमांड। एक चैप्टर ये है आपका, पढ़ लो थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिर्फ आप पूरा पोर्शन पढ़ लो, बहुत अच्छा है, समझ लो। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बड़े क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको, उसमें न्यूमेरिकल देख सकता है और थ्योरी ऑफ डिमांड का फैक्टर्स, लॉ ऑफ डिमांड, ये सारी चीज़ें देख लो, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है बेटा वो है आपका सबसे लास्ट चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। आपके 10 चैप्टर्स दे रखे हैं बुक में, 5 यूनिट के बेस पे 10 चैप्टर अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, और फिर आप पढ़ लो अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर। इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें 4 तरह की मार्केट होती हैं, ओलिगोपोली, आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर, ये 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद चौथे चैप्टर में आप पढ़ो द स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो कहने को तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन ये इजी है, ठीक है। इसको आप पढ़ लो, द स्टेट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 4 चैप्टर ये हो गए। और उसके बाद एक आधी बुक है 10 चैप्टर, मैंने आपको 5 बता रहा हूँ, वो 5 चैप्टर आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके आपका आता है इंटरप्राइज, कैपिटल, लेबर। इनफ है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो इसमें आप थोड़ा सा कैपिटल एंड लेबर वाला पार्ट आप देख लो, 2 चैप्टर ये, उसके बाद इनफ। आप इतना भी पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। आप 60 तक आराम से, 55 तक आराम से आउट ऑफ 100 ला सकते हो। कुछ भी नहीं पढ़ा तो स्ट्रेटजी को फॉलो करो, इतना पढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पेपर आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, तो रटे रटाए क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं। आपने स्पेसिमेन देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अब जाके देख लो। सैम्पल पेपर आप लोगों के पास है तो उसको सवाल ओरिएंट आपने लगा रखा है तो लगा लो, और नहीं लगाया है तो सवाल और मेरे पास सैम्पल पेपर है, आप मुझसे परचेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे ले सकते हो, अगर आपके पास है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको लगा लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इस साल के सैंपल लगाना, पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने का कोई मतलब नहीं इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, क्योंकि पिछले साल का पेपर बिल्कुल अलग था और इस साल का जो स्पेसिमेन है वो बिल्कुल अलग है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल डाल दिया है, इसलिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आई होप, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। इतना पढ़ लो, काम हो जाएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो में। और अगर पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पूरे के पूरे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट है, आप जाके आराम से पढ़ सकते हो और अपना काम ईजी कर सकते हो। इतना पूरा पढ़ने आपको 2.5 से 3 घंटे लगेगा और पूरा हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन, ठीक। तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।